और लोग गिर रहे हैं। उसका गहराई देखिए, चौड़ाई देखिए, पूरा पानी उसमें चक्के फंसते हैं। हाँ, ये शुभम भाई, ये तस्वीर दिखाना है एक बार। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको ये बनाना चाहिए, अंडर ब्रिज का ख्याल रखना चाहिए, उसका हालत आप देखिएगा कि जब इस अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तो काफी सारे विरोध भी हुए। 8 करोड़ के आसपास की लागत का बना हुआ ये ब्रिज है, जिसका कोई भी जो है सहयोग तो करता ही नहीं होगा आम जनता इस ब्रिज को लेकर। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? नाली का है, गटर का है, कहाँ से कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे अगर जैसे पूजा करने जा रहा है आदमी, कोई अगर ऐसा पानी पड़ जाएगा तो पूरा उसका पाना क्या करेगा बताइए। और जो ये बीच में जो लगे हुए लोहे के डंडे, ये आए दिन टूट जाते हैं और ऊपर ऊपर तक ऐसे खड़े हो जाते हैं और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में, और आपको तस्वीर में भी स्वागतम किया जा रहा है दुर्ग के छत्तीसगढ़ के इकलौते ऐसे अंडर ब्रिज में जिसका उद्घाटन नहीं किया गया था और अंडर ब्रिज की जो शुरुआत है वो कर दी गई थी। खैर, इसके पीछे की अपनी कहानी है, अपनी समस्या है और बहुत सारी ऐसी बातचीत है जो हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस अंडर ब्रिज को बनाने के लिए जिम्मेदार है। अमूमन देखा जाता है कि अंडर ब्रिज जो है कुछ दिनों के बाद खराब हो जाती है, क्योंकि सरकार का काम ही ऐसा चलता है। ज्यादा दिन नहीं होते हैं, एक बरसात आने की देरी होती है और अंडर ब्रिज की जो पोल है, जो भ्रष्टाचार है, वो सारी चीजें नजर आ जाती है। शुरुआत से शुरू करेंगे, आप ये रोड को देखिएगा। जो ब्रिज शुरुआत होती है, जहां से एंट्रेंस होता है, वहां की सड़कों का ये हाल है। और अंदर चलकर हम आपको इस अंडर ब्रिज को भी दिखाएंगे, जो बीआईटी कॉलेज से लगा हुआ अंडर ब्रिज है दुर्ग का। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि अंदर किस प्रकार से अंधा मोड़ कर कर इस ब्रिज को बनाया गया है और किस प्रकार से जब रात होती है, लाइटें नहीं जलती है, तो लगातार जो हादसे होते हैं रोजाना। तो सोचिएगा, जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी गालियां उन नेताओं को देते होंगे जो इस ब्रिज को बनाने के लिए साथ में खड़े थे उस समय, और कितनी गालियां लोग हर वो इंसान को देते होंगे जब वो इसी ब्रिज में गिरते होंगे, जब एक्सीडेंट उनके होते होंगे अंधेरे में, इस अंधे मोड़ में। सारी समस्याओं के लिए बातचीत करेंगे, क्योंकि जब इस अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तो काफी सारे विरोध भी हुए। 8 करोड़ के आसपास की लागत का बना हुआ ये ब्रिज है, जिसका कोई भी जो है सहयोग तो करता ही नहीं होगा आम जनता इस ब्रिज को लेकर। पार्षद महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण जी, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये खुद भी ग्राउंड पर आकर विरोध किए थे लगातार कि इस अंडर ब्रिज को जल्द से जल्द खोला जाए। आप किसी नेता या मंत्री के इंतजार में जनता को वेट नहीं करा सकते, क्योंकि लाखों लोग हर दिन प्रतिदिन यहाँ से आना और जाना करते हैं। क्यों अरुण जी, सही कह रहा हूँ? हम ये सोचते हैं कि इस अंडर ब्रिज का सिलसिला खत्म कब होगा जी। इस मुद्दे पे चर्चा बंद क्यों नहीं हो रही है? ये ऐसा बनाया ही क्यों गया जो आज तक इस पे चर्चा हो रही है और खबर बन ही रहा? क्योंकि ये खबर बनने लायक ही ये अंडर ब्रिज बना है। मुझको तो लगता है कि इसको फिर से हटा के नया बनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत इंजीनियर का गलत निर्णय है जिसका भुगतान पूरा शहर भुगत रहा है। पूरा दुर्ग शहर, आप सिर्फ दुर्ग शहर नहीं बोल सकते, पूरी भिलाई शहर भी इसमें आती है। कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों की आबादी का ये आने जाने का रास्ता है प्रतिदिन। आप जाइए, देखिए, ये क्या है कि ना, सीसी रोड बनाना चाहिए। डामर का रोड बना हुआ है, बरसात का टाइम है, आप पूरा ये खराब हो जाता है। कभी भी बरसात पानी में डामर का रोड नहीं टिकता। सीसी रोड, वैसे भी पानी और डामर की दुश्मनी है। बिल्कुल आरसीसी रोड बनाना चाहिए। आप जाएंगे, देखेंगे बीच में 2 जगह एंगल लगे हुए हैं जो पानी को क्रॉस करता है, वो हर महीने टूट जाता है। और इसके रेलवे के सुपरवाइजर को अवगत कराया जाता है, वो रिपेयर भी करते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। ये पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग के द्वारा बनाया गया। ये पीडब्ल्यूडी और रेलवे के दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। आप आगे जाके देखेंगे तो ब्लाइंड मोड आ जाता है। और ये भाई, हमारे जो कैमरा साथियों से चाहूंगा एक बार ये तस्वीर दिखाएं, किस प्रकार से यहाँ दिन के समय में इस प्रकार अंधेरा रहता है जी। आप देखिए, ना करीब 7.2 करोड़ की लागत का ये अंडर ब्रिज है। इसको 2019 मार्च में प्रारंभ किया गया और इसको अप्रैल 2020 तक कंप्लीट कर लेना था, पर यह 2022 तक कंप्लीट नहीं कर रहे थे। हो भी गया था तो ये बोल रहे थे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर करीब 43 मीटर लंबा
और 6 मीटर चौड़ा है। इस 6 मीटर मुझे लगता नहीं कि पर्याप्त है। मुश्किल से एक कार ही यहाँ से एक बार में निकल पाती है। एक तरफ एक कार, एक तरफ दूसरी कार, अगर कोई आजू बाजू से बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो आपको स्लो करना पड़ेगा और कैसे भी करके निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। आप देखिए इसके बाजू में जो नाली है इसकी सफाई नहीं होती, ये पूरा गंदा रहता है। देखो ये पानी जाने के लिए बना हुआ है। करीब से देखिएगा कि धूल और पूरा उससे जाम हो गया। आप इधर से बाइक से आइए, आपको ना आंखें बंद करनी पड़ जाएगी, आंखें बंद करने पड़ती है। क्योंकि इतना धूल उड़ता है इसमें कि आपको आंख बंद करना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके ऊपर पानी के छींटे पड़ेंगे। पूरी सुविधाएं है यहाँ पे, ठंडी गर्मी बरसात हर चीज का इसमें व्यवस्था का आनंद लेना है तो ये ब्रिज में आ जाओ। और आप आगे जाएंगे जब थोड़ा सा अंडर ब्रिज को पूरा आधे से ज्यादा पार करेंगे तो लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप एकदम ब्लाइंड हो जाएंगे। उधर से अगर कोई गाड़ी आए, कैमरा में भी अभी दिख रहा है कि किस प्रकार से अंधा मोड़ है, लोग अचानक आते हैं सामने। ये तो फिर भी एक बार ठीक है। इसके बाद जब हम आधा से ज्यादा क्रॉस करते हैं, आपको ना बिल्कुल ही एक कोई भी गाड़ी आ जाए आपको दिखाई नहीं देगी और अधिकतर वही एक्सीडेंट होता है। इस व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारी जा रही है? अगर ऐसा बन भी गया है फिर भी उस पे उसके कई रास्ते हैं उसको ठीक करने के, शीशे लगा देते जिससे कि दिखाई देते उधर कौन सी गाड़ी आ रही है। हाँ, ये करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये इन्होंने जिम्मेदारी किनकी है? ये जिम्मेदारी जो मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ मेरी भी है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। आपकी है और आप तो ग्राउंड पे आके समस्या को उठा रहे हैं ना। नहीं, मैं तो उतना ही बोल सकता हूँ जितनी मेरी सुनी जाएगी। इनको सुनना पड़ेगा। ये जो अधिकारी हैं इनको ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला जाए जो समझे इस बात को कि हाँ ये नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी में बात आएगी। दुर्ग शहर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राइम जिला है, मतलब जो वीआईपी जिला बोलते हैं ना। आज अगर राज्य में जिनकी सरकार है तो सभी जो नेता, बड़े नेता है वो यहीं से है। हाँ हाँ बिल्कुल है। और ये हृदय स्थल है। अगर थोड़ा सा बस आप यहाँ से बच के चलिएगा, शुरुआत हो गई मेले की। हाँ, अब यहाँ पे आपको हो सकता है आपके शरीर के ऊपर ये पानी जरूर आएगा, हो सकता है नहीं, आना ही है। और लोग गिर रहे हैं, उसका गहराई देखिए, चौड़ाई देखिए, पूरा पानी उसमें चक्के फंसते हैं। हाँ, ये सुबह में ये तस्वीर दिखाना है एक बार, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको ये बनाना चाहिए, अंडरब्रिज का ख्याल रखना चाहिए, उसका हालत आप देखिएगा। ये देखिए भैया, यहाँ कोई गिर के बच्चा अगर कुछ हादसा हो जाता है किसी के साथ में तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सभी लोगों को सिर्फ इसी चीज का इंतजार रहता है कि कुछ बड़ा हादसा हो, उसके बाद जो है हम कुछ काम करेंगे। पूरी सड़कें खराब हैं, ये लाइटें लगी हुई है लेकिन किसी काम की नहीं है। ये लाइटें लगता है जब हम लोग वीडियो बनाने आ रहे हैं तो ये पता चल गया होगा इसलिए लाइटें चालू कर दी है, नहीं तो अमूमन बंद रहता है। नहीं, अभी इनको बोला गया है कि आप आके खुद देखिए कि ये क्या स्थिति है, आप गुजर सकते हैं। तो इन लोगों ने ये बीच वाली लाइटें चालू करना प्रारंभ कर दिया लगभग। कि अब ये जो जहाँ से रेलवे का ट्रेन पुलिस है इसके नीचे का बस चालू कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट के भरोसे अंडरब्रिज नहीं होना चाहिए। इसमें ये वाले मोड़ की बात कर रहे थे अभी ये मोड़, इसके बाद एक और मोड़ आएगा तो आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, जैसे अरुण जी मैंने शुरुआत में कहा वीडियो के कि छत्तीसगढ़ का राज्य का एक लौता अंडरब्रिज होगा जिसके उद्घाटन के बिना इसे शुरुआत करना पड़ गया था। तब क्या कुछ हुआ था 2022 में? उस समय हमने कांग्रेस की सरकार थी और हमने उनसे बहुत अनुरोध किया, कलेक्टर के माध्यम से भी हमने बात पहुंचाने की कोशिश की कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। कार्य पूर्ण हो चुका है, इसको क्यों नहीं खोला जा रहा? तो तत्कालीन जो लोग थे, जो उसकी सरकार थी कांग्रेस की, वो मुख्यमंत्री का समय मांग रहे थे। उनको कई महीने हो गए थे, समय नहीं दिया जा रहा था। उसके कारण इसका उद्घाटन रोका गया था। कलेक्टर महोदय के द्वारा बाकायदा इसे छपवा भी दिया गया। प्रभारी मंत्री और जो भी जितने भी विधायक, गृह मंत्री, सभी का उस कार्ड में नाम भी छपा, हमारा भी छपा, पर ये खोल नहीं पाए। हमने हमारे क्षेत्र के लोग बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे
और ऊपर आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं, तो लोग तो आपके पास आते ही होंगे ये समस्या लेके, भैया कब ब्रिज को तो कुछ करवा दीजिए, ये इतना ही बोलते होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आते तो मुझे जनता ने चुना है। अगर मैं उनके बोलने से नहीं आऊँ तो मुझे चुनने का क्या मतलब है? जनता ने चुना ही है कि हमारा नेतृत्व ये करेंगे, और उनका नेतृत्व करना मेरा हक भी है और वो जरूरी भी है। लड़ना आपका काम बिल्कुल है। मैं जनप्रतिनिधि बन के अपने घर में सोने के लिए नहीं आया, मैं क्षेत्र के लिए आया हूँ, तो जो हो सकेगा करूँगा। तो मैंने लोगों को साथ लिया और आंदोलन किया कि ये फाटक तो ये इसको खोलिए आप, अगर ये सब कुछ पूरा हो चुका है तो खोलने में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 15 दिन, उसके बाद और समय लिया। फिर हम बोले कि हम इस तारीख को खोलेंगे ही। तो इन लोगों ने वेल्डिंग से पूरा पैक कर दिया एरिया को रातों रात कि हम यहाँ से नहीं खोलने देंगे। उनका एक जीत था, और उसमें हमने ऐसा कुछ नुकसान नहीं किया। कोई सरकारी चीज़ों को कोई ऐसी नुकसान था ही नहीं जिसपे कि हम पे FIR दर्ज हो और हम पे ऐसी बड़ी बड़ी धारा लगाई जाए। 147, 149 FIR की कॉपी है? बिल्कुल, आप बताइए ना, मैं तस्वीर में दिखा देता हूँ। शुभम भाई इसको दिखाइए। 49, 186, 353, 332, 427, शायद इसके बाद कोई धारा बचती नहीं। ये लोअर और सेशन में खारिज हो गया, हमको हाई कोर्ट से जमानत लेना पड़ा, लाखों रुपए हमारा व्यय हुआ। ठीक है, अगर क्षेत्र की जनता ने इस ब्रिज को रिनोवेशन किया जाए, नए तरीके से बनाया जाए, तो क्या अच्छे तरीके से किया जा सकता है? क्या सजेशन क्या रहेगा? यहाँ पे एक पेड़ था, जब ये लोग बना रहे थे हम उस समय भी बोले कि पेड़ को हटा दो, उसके कारण ये मुड़ रहा है, इतना ब्लाइंड हो रहा है, तो सीधा हो जाएगा। तो ये लोगों को सिर्फ कार्य को खत्म करके जाना था कि जितना जल्दी वो कार्य खत्म है और जाना। उनको एक ठेकेदार को ठेका मिला था, अपना ठेके का कार्य कर रहा था, और जो इंजीनियर थे उनको अपना खानापूर्ति करना था कि हमको ये ब्रिज बनाना है, अंडर ब्रिज, बस बन गया, हो गया। और उसके बाद क्या होगा उससे उनको मतलब नहीं था। तो ये सब चीज़ों को फिर से रिन्यूअल करने की जरूरत है और इसको बेहतर करने की। अब इसको तो खत्म कर नहीं सकते, सरकार का पैसा लगा है, पर जो बेहतर हो सके वो बेहतर से बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग भी रोज यहाँ से गुजरते होंगे, तो क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ पे जो पानी वाला देखे, अभी भी देखो, अभी कार पार हुई तो पूरा चिट्टा पड़ गया, और यहाँ पे सभी लोग परेशान है। मतलब जितने लोग ऐसे जाते होंगे ना, एक आदमी भी नहीं होगा, एक जिसके ऊपर पानी नहीं है, और ये पानी कहाँ से आ रहा है? नाली का है, गटर का है, कहाँ से कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे अगर हाँ, जैसे पूजा करने जा रहा है आदमी कोई, अगर ऐसा पानी पड़ जाएगा तो पूरा उसका क्या करेगा बताइए? तो इसको सुधारना चाहिए। इसको मतलब किसी भी कीमत पर एक गंदगी का देखो अंबार लगा हुआ, आप खुद देख सकते हो, देखिएगा नाली जाम है पूरा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं कूड़ेदान का एरिया है ये, कूड़ेदान का एरिया। हाँ, तो इस पर है ना इमीडिएट एक्शन लेके उसको करना चाहिए। जी भैया, आप लोग भी गुजरते होंगे यहाँ से, आप लोगों के यहाँ के बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, तो चिंता लगी रहती है कि बेटा उस ब्रिज से मत जाना, ये भी बोलते होंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो जैसे इन्होंने बताया भाई साहब, वो जो वहाँ का जो पानी वाला जो हिस्सा है वो पूरा गड्ढा हो गया है। छोटी गाड़ी लेके हम चलते हैं ना, कोई एक्टिवा हो गया, वो कभी भी चक्का फंस के एक्सीडेंट, कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे किसी भी समय में, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग के मार्फत से हम ये कोशिश कर रहे हैं, पार्षद महोदय भी यहाँ पे है, कि सारी चीजें ठीक ठाक हो जाए। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस विषय को लेकर आप क्या कहते हैं। लगातार हम जो लोगों की समस्या है वो बता रहे हैं। ये जो ब्रिज बनाया गया था आज से 3 साल पहले, और रेलवे और PW के द्वारा, जिसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे कि अंधा मोड़ ना बनाया जाए, लाइटिंग प्रॉपर की जाए। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ब्रिज में ट्यूबलाइट की लाइटिंग की गई है, जिससे और बेहतर लाइटिंग जो सुविधा होती है वो की जा सकती है। ये लाइटिंग से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इससे अच्छा लाइटिंग होना चाहिए, दिखे कम से कम। आप जाके देखो ना सर, आप खुद बाइक आप जाओगे ना, आपको दिखेगा नहीं, बाइक में जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। जो नया अंडर ब्रिज बना है सुपेला का, लाइट है ना, खुद ही को देख रहा है। आप लाइट को आप जाओगे ना, आप वहाँ पे आप जाके वीडियो बनाएंगे सर, आप खुद ही मतलब ऐसा लगेगा कि खुद ही को देख रहा है लाइट, एकदम ऐसा मिलमिला टाइप का लाइट लगा दिया है। बिल्कुल, ये वीडियो बनता हुआ देख के भैया भी रुके हैं। आपको भी समस्या होती है अंडर ब्रिज से गुजरते हैं? अंडर ब्रिज में गुजरने पे एक तो धूल थोड़ा सा लग रहा है, और दूसरा जो इसका ये नाली बनी है उसमें जो इन लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं लोहे का, वो उखड़ा हुआ है, पानी जमा हो रहा है, और दूसरा इसमें अंधेरा बहुत लगता है। ये 3 समस्याएं
जो मेरे को महसूस हो जो रहा है। अंधा मोड़ का मामला है, यहाँ से हम मुड़ेंगे तो आपको पता नहीं है सामने से बड़ी वाहन आ रही है, छोटी वाहन आ रही है। हाँ, वो भी अंधे मोड़ में जैसे हम लोग कार वगैरह लाते हैं तो उसमें हमको बहुत समस्या होती है। ये जो समस्या दिखी रही। क्या बोलना चाहोगे? घर वाले जाते हैं तो चिंता लगी रहती है कि सेंटर भी समझ जाना। बिल्कुल, जो अंधा मोड़ है इसकी वजह से ना जब कभी बच्चे यहाँ से क्रॉस होते हैं या परिवारजन कोई भी यहाँ से क्रॉस होता है तो एक डर बना रहता है। ये तो दिखता नहीं है सामने से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि ना अधिकांश यहाँ अंधेरा भी रहता है और रख रखाव का बहुत अभाव है। कभी पानी भरा हुआ रहता है तो कभी और चीज, और जो ये बीच में जो लगे हुए लोहे के डंडे ये आए दिन टूट जाते हैं और ऊपर ऊपर तक ऐसे खड़े हो जाते हैं और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है। और यहाँ साधन से तो इतने कॉलेजेस लगे हुए हैं, यहाँ से सब बच्चे जाते होंगे, उनके लिए तकलीफ होगी। अब तो यहाँ से ना काफी आवागमन भी बढ़ गया है। लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है ये पुल, लेकिन इसका रख रखाव का अभाव है और इस पर कुछ होना चाहिए। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा भैया 7 करोड़ का काम है, ऐसा रिटर्न पे है, तो क्या ये 7 करोड़ का काम लोगों के काम आ रहा है कि नहीं, ये जरूर आप लोग बताइएगा। और अगर इस समस्या से आप भी गुजर रहे हैं, दुर्ग जिला में रहते हैं, तो बिल्कुल इस रास्ते से आपका भी जाना हुआ होगा, तो आप बिल्कुल लिख कर बताइएगा। और जो समस्या है, जो वीडियो अगर जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हैं, जिनके हाथ में ये पावर है कि वो इस ब्रिज को रिनोवेशन कर नए तरीके से, नए लाइटिंग के साथ, नई सुविधाओं के साथ और नए स्ट्रक्चर के साथ फिर से तैयार कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। और बाकी अपडेट के बनी रहेगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ।